साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों, यूपी टेट की परीक्षा की डेट 2, 3, 4 जुलाई और यूपी टेट का विज्ञापन आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। लेकिन जो है सुपर टेट का सिलेबस भी जारी हो गया है, लेकिन अभी तक जो है सुपर टेट का कितने पदों पर विज्ञापन आएगा ये तक अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, न शिक्षा सेवा चयन आयोग से, न निषादगंज लखनऊ एससीईआरटी से। इसीलिए मैं निषादगंज लखनऊ भी गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को मैं ज्ञापन दिया। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज भी गया। आदरणीय सुरेंद्र कुमार तिवारी जी जो हैं आपके बेसिक के सचिव हैं, उनको मैं ज्ञापन दिया। शिक्षा सेवा चयन आयोग को मैं ज्ञापन दिया और कई जनप्रतिनिधियों को मैं ज्ञापन दे रहा हूँ। मैं जब 50,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन दे रहा हूँ तो ये डीएलएड और बीएड छात्र नेताओं को समस्या क्यों हो रही है? साथियों, मैं करीब 1 महीने से प्राथमिक विज्ञापन के लिए मुहिम चलाया हूँ। तब से कुछ छात्र नेता बार बार मैसेज कर रहे हैं कि आप ज्ञापन मत दीजिए प्राथमिक विज्ञापन के लिए और ना ही वीडियो बनाइए, नहीं तो सभी छात्र पढ़ाई करने लगेंगे और फिर मैं आंदोलन नहीं कर पाऊंगा। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, प्राथमिक विज्ञापन किसी के बाप की बपौती नहीं है। कोई भी अभ्यर्थी विज्ञापन की मांग कर सकता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबको अधिकार है आयोग से अपनी बात कहने का। यदि ये छात्र नेता विज्ञापन के लिए आगे आएंगे तो मैं भी इनके साथ खड़ा रहूंगा। रही बात वीडियो बनाने की, तो मैं उन 75 जिलों के उन भाइयों बहनों की लड़ाई लड़ रहा हूं। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर छात्र नेताओं को समस्या क्यों हो रही है? प्रदेश में करीब 15 लाख डीएलएड छात्र हैं और 2018 के बाद कोई भी विज्ञापन नहीं निकला है। इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि प्राथमिक में कम से कम चुनाव के पहले 50,000 पदों पर यूपी टेट की परीक्षा के बाद विज्ञापन निकाल कर जो है उसको पूर्ण करा लिया जाए। एक बात और आपको बता दूं, कभी भी आयोग कोई भी कमीशन होता है 50,000 पदों से ज़्यादा विज्ञापन नहीं निकाल सकता। 50,000 ज़्यादा पदों पर विज्ञापन केवल कोई बोर्ड हो, जैसे पहले शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था, या पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकरण जो कार्यालय, वो निकाल सकता है, लेकिन कमीशन नहीं निकाल पाएगा। और मैं बता दूं, जो 97,000 विज्ञापन की बात चल रही है, जो 97,000 जो पद हैं, एक 2 बार में आएंगे। पहली बार आपका 50,000, दूसरी बार आपका 47,000 पदों पे विज्ञापन आने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। और जो है कि अगर विज्ञापन नहीं आना होता तो मैं आपको बता दूं सुपर टेट का सिलेबस नहीं आया होता, क्योंकि 2022 के पहले भी यूपी टेट का फॉर्म आया था, विज्ञापन आया था और सिलेबस भी आया था, लेकिन सुपर टेट का सिलेबस नहीं आया था। सुपर टेट का सिलेबस आने का मतलब संकेत मिल गया है कि आपका सुपर टेट का विज्ञापन लास्ट अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक में आएगा। और मैं एक बात और बता दूं कि जूनियर सुपर टेट का विज्ञापन आने की संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि ज़्यादातर पोस्ट पे प्रमोशन से भर जाती हैं। और 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 29,000 पदों पे गणित और विज्ञान का पदों पे विज्ञापन निकाला था। उसके पहले कभी ना विज्ञापन आया था, ना बाद में कभी विज्ञापन आया। उसके बाद वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो 1890 पदों पे जूनियर अशासकीय में निकालते हैं, लेकिन वो 3 साल बाद कोड के बाद वैकेंसी होती है, जिसमें 400 पदों को काट दिया जाता है छात्र और शिक्षक अनुपात के देखते हुए, और 1500 पदों पे अभी इस समय एससीईआरटी निषादगंज लखनऊ में काउंसलिंग चल रही है। तो जूनियर में पद आप समझ करिए बहुत आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जूनियर सुपर टेट का सिलेबस नहीं जारी हुआ है और न जूनियर सुपर टेट का विज्ञापन आ सकता है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, प्राथमिक में जो है आपका करीब 50,000 पदों पे लास्ट अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मेरी भी उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ, चयन आयोग, निदेशालय, अधिकारियों, मंत्रियों, सबसे मैं संपर्क कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सबने मुझे संकेत दे रहे हैं कि विज्ञापन आएगा। रही बात, जैसे कुछ छात्र नेता चाहे डीएलएड के हैं चाहे बीएड के हों, उनको दिक्कत क्यों हो रही है? भाई, आपको भी अधिकार है ज्ञापन देने का, मुझे भी अधिकार है ज्ञापन देने का, सबको अधिकार है, और सबको वीडियो बनाने का अधिकार है कि आपके कहने से हम डर जाएंगे, हम विज्ञापन नहीं देंगे, हम वीडियो नहीं बनाएंगे। भाई, प्राथमिक विज्ञापन की लड़ाई आपकी अकेली नहीं है, सबकी लड़ाई है।
कि आप ही ज्ञापन देंगे, आप ही सब कुछ करेंगे, आपकी बात बपौती है, हमारा कुछ नहीं है। मैं भी डीएलएड अभ्यर्थी हूँ, मैं भी बीएड अभ्यर्थी हूँ, मैं भी ज्ञापन दे सकता हूँ। भाई मेरा उद्देश्य है नेता नहीं बनना है, मेरा उद्देश्य है किसी भी प्रकार से प्राथमिक में विज्ञापन जो 8 वर्षों से नहीं आ रहा है, प्राथमिक में विज्ञापन आ जाए, उसके बाद मैं मुद्दा नहीं उठाऊंगा प्राथमिक का। विज्ञापन आ जाए, लड़कों को रोजगार मिल जाए, और न मुझे छात्र राजनीति करनी है, मुझे नौकरी लेके जाना है। तो आपको अगर नेता बनना है तो नेतागिरी करिए, लेकिन आप यूट्यूब पे बेवजह फालतू के कमेंट करते हैं, उससे कमेंट करने से अच्छा है आप सामने आ जाइए। रहता हूँ प्रयागराज में लल्ला चुंगी के सामने, आ जाइए, मुलाकात हो जाएगी। जो आपको कहना होगा आप कह लीजिए मुझसे, हम आपसे कह लेंगे, हमारी आपकी बात हो जाएगी। जो आपके अंदर जो विसंगतियाँ होंगी दूर हो जाएंगी। लेकिन बेवजह आप सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं कि आप विज्ञापन मत दीजिए, अरे छात्र पढ़ ले। अरे भाई, आप छात्रों के हित की अगर आप सोचते हैं तो आप विज्ञापन देंगे, आप दौड़ेंगे। भाई छात्र पढ़ेंगे, छात्र इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली रहते हैं, पढ़ने के लिए रहते हैं कि केवल जो है कि सोशल दिन भर यूट्यूब देखने के लिए बने हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन 75 जिलों के उन भाइयों और बहनों से यही कहना चाहता हूं, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आपको लास्ट अगस्त में और सितंबर फर्स्ट वीक में आपको विज्ञापन देखने को मिलने जा रहा है। और जो भी छात्र नेता, चाहे डीएलएड के हों चाहे बीएड के हैं, अगर वो ज्ञापन दे रहे हैं, अगर वो कोई भी आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं उनका पूरा सपोर्ट करूंगा कि भाई वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं भी कार्य कर रहा हूँ, दोनों लोग के रास्ते एक हैं। बस वो अपनी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। न उनको कोई दिक्कत होनी चाहिए उनके ज्ञापन और आंदोलन से, वीडियो से, न मुझे कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन बेवजह जो है कि टीका टिप्पणी करने से अच्छा है कि आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे की पहचान दीजिए। और विज्ञापन मैं बता रहा हूँ, विज्ञापन आगे रहेगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, विज्ञापन आएगा। चुनाव के पहले, चुनावी मौसम में आपको प्राथमिक में एक बड़ा विज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।